Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, an ideal gas of molar mass capital M is contained in a tall vertical cylindrical vessel whose base area is capital S and height is small h. Okay, the temperature of the gas is T. Its pressure at the bottom base is P naught. Assuming that the temperature and the free fall acceleration g to be the independent of the height, फाइंड द मास ऑफ द गैस इन द विजल. हमें क्या बताना है, वेजल में हमें मास ऑफ द गैस को यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया, हमें क्या बोला गया कि आइडियल गैस है जो आपकी मास है वो किसी कंटेन कर रही है किसी वर्टिकल सिलेंडर में जिसका बेस एरिया गिवन है, हाइट भी गिवन है, टेम्परेचर भी आपका टी सिस्टम का गिवन है, बॉटम पर आपका प्रेशर पी नॉट भी गिवन है, टेम्परेचर और टेम्परेचर क्या आपका और फ्री फॉर जी वो क्या आपका हाइट से इंडिपेंडेंट है. ओके, तो हमें यहाँ पर बताने की फाइंड द मास ऑफ द गैस इन द वेसल. ओके, तो देखिए हमें मास फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मास फाइंड आउट करने के लिए हमें डेंसिटी चाहिएगी. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे. वॉल्यूम के लिए हमें बेस एरिया एस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, एच भी गिवन है. ओके, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी और हमें बेसिकली यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना. ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर लिखा है देखिए इट्स प्रेशर ऑन द बॉटम इज पी नॉट. ओके, बॉटम पर इसका प्रेशर पी नॉट है, लेकिन जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर आपका क्या होता है, हाइट का फंक्शन होता है. ओके, हाइट के साथ साथ क्या होता है आपका चेंज होता है. ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वेरिएशन होता है प्रेशर का विद द हाइट, उसको हम लिखेंगे किससे, बैरोमेट्रिक फॉर्मूला से या फिर बैरोमेट्रिक इक्वेशन. ओके, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर बैरोमेट्रिक इक्वेशन. ओके, बैरोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, हमारे इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट होगी. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर आपका सॉल्व करते हैं. ओके, तो देखिए जो प्रेशर का वेरिएशन होता है वो कैसा आता है, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ अवर मास कितना है पर मोलर मास एम दे रखा है इसका, जी इंटू एच डिवाइडेड बाय आर टी. ओके, ये आपकी क्या होती है, बैरोमेट्रिक इक्वेशन होती है. ओके, दिस इज अवर बैरोमेट्रिक इक्वेशन. इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, यूज करना. ओके, तो ये आपको क्या बता रही है, दिस गिविंग अस द प्रेशर, ये क्या दे रही है आपको, प्रेशर दे रही है. ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो मास फाइंड आउट करना है. मास फाइंड आउट करने के लिए हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. डेंसिटी कहाँ से आएगी आपको, देखिए हमें बताया कि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये आपकी जो गैस है, ये आपकी जो गैस है यहाँ पर क्या, देखिए हम यहाँ पर आइडियल गैस है, एन आइडियल गैस ऑफ मोलर मास कैपिटल एम. ओके, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए आइडियल गैस की आपकी इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. क्या होती है आपकी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या होती है आपकी, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है. यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी फाइंड आउट करना है बेसिकली हमें, तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एन क्या हो जाता है आपका, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द मोलर मास, और इस वॉल्यूम को हम इधर लागे इंटू आर इंटू टी. ओके, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए पी इंटू मोलर मास को इधर ले आइए और ये आपका क्या बचेगा, देखिए स्मॉल है मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी हो जाएगी. यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पीएम की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है आपकी, रो आर टी के इक्वल आ रही है. ओके, और यहाँ से देखिए हम रो को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम रो को लिख सकते हैं आपका पीएम डिवाइड बाई आर टी. ओके, दिस इज अवर डेंसिटी, ये क्या आ गई आपकी डेंसिटी आ गई. ओके, हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी. ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर डेंसिटी पहले फाइंड आउट करनी है. पी एम बाई आर टी. ओके, पी क्या आपका, देखिए पी आपको इस इक्वेशन से हमें पी एज ए फंक्शन ऑफ हाइट हमें पता चल गया. ओके, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट हमें यहाँ पर पता चल गया. ओके, इसमें क्वेश्चन में देखिए उसने बोला हुआ है कि टेम्परेचर में नहीं बताना. ओके, एज्यूमिंग द टेम्परेचर एंड द फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट. टेम्परेचर आपका क्या हाइट से इंडिपेंडेंट है. ओके, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, पी नॉट ई टू द पावर माइनस एम जी एच डिवाइडेड बाई आर टी इंटू ऑफ एम, एम क्या आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय द आर टी. ओके, ये आपका क्या गया, दिस इज अवर डेंसिटी, ये क्या गया आपके यहाँ पर डेंसिटी आपने यहाँ पर इतनी आपकी फाइंड आउट कर ली है. ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेसिकली फाइंड तो क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है. क्या करना है आपका, मास फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए हम डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी होगा आपका, डेंसिटी को हम निकाल सकते हैं किसी स्मॉल, डेंसिटी तो आपकी कांस्टेंट रहती है, डी एम बाई डीवी लिख सकते हैं. ओके, दिस इज हाउ वी कैन राइट द डेंसिटी. मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ. डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई डीवी लिख सकते हैं. ओके, और डीएम को क्या लिख सकते हैं, हम डीएम को यहाँ से लिख सकते हैं आपका रो टाइम्स डीवी. ओके, हमें पूरे सिस्टम के लिए मास फाइंड आउट करना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका मास का इंटीग्रेशन, मास पूरे वॉल्यूम का इंटू रो डीवी. ओके, डीवी क्या होगा आपका, देखिए डीवी देखिए आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, इस तरीके से आपका क्या सिलेंडर है. ओके, दिस इज अवर सिलेंडर. यहाँ पर हमें वॉल्यूम बतानी. ओके, तो देखिए इस सिलेंडर का बेस एरिया तो उसने हमें एस गिवन कर रखा है, ये आपका एस है. अगर हम किसी स्मॉल हाइट मान लीजिए डी एच हाइट पे जाते हैं तो ये वॉल्यूम हमें यहाँ से पता चल जाएगी. ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसका एरिया कितना है, एस है, इंटू डी एच कर लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगी. ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, रो इंटू आपको वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होगी आपकी, बेस एरिया एस इंटू डी एच कर लेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज अवर मास. ये आपका मास का फॉर्मूला आ जाएगा. ओके, मैं इस डायरेक्ट मास के फॉर्मूले को अब यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. ओके, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ. तो देखिए हमें मास निकालना है, मास क्या आ जाएगा, मास इज इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी हो जाएगा. ओके,
और देखिए यहाँ से आपका रो डीवी हो जाएगा। रो की वैल्यू आपकी रो आपका यहाँ पर अभी ऐसे रहने दीजिए। डीवी को क्या लिख सकते हैं हम, एस टाइम्स डी एच। एस के आपका ये आपका कैपिटल एस है, आपका बेस एरिया आपका क्या है, कैपिटल एस है, तो मैं इसके यहाँ पर कैपिटल एस लिख लेता हूँ। और डीएच की आपकी हाइट हो जाएगी। ओके, तो ये हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमें टोटल मास फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर लेंगे, रो की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। रो की वैल्यू देखिए यहाँ से हम पुट कर लेंगे। इस इक्वेशन से हम रो की वैल्यू पुट कर लेते हैं। कितना जाएगा आपका, देखिए पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच डिवाइडेड बाई आर टी इंटू ऑफ एम डिवाइडेड बाई अवर आर टी हो जाएगा। ओके, इंटू अब कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका रो हो गया एस इंटू डी एच। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों आपकी जो जो कांस्टेंट टर्म है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ से बाहर कर लेते हैं। ओके, देखिए आपके पी नॉट आपकी क्या है, पी नॉट आपकी कांस्टेंट टर्म है, मास आपका कांस्टेंट टर्म है, डिवाइड बाय आर टी आपका कांस्टेंट टर्म है, और एरिया एरिया भी आपका कांस्टेंट टर्म है। तो मैं इनको बाहर लेके आ गया, पी नॉट एम एस डिवाइडेड बाई आर टी, ये आपकी ऐसे रहेगी। इंटीग्रेशन, अंदर इंटीग्रेशन में क्या बच गया आपका, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी एच डिवाइडेड बाय आर टी। इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है। इसको हमें आप क्या करना है, आपका एच के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ओके, अब देखिए एच के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब देखिए हमें पूरे वॉल्यूम पे निकालना है, हमें पूरे मास निकालना है, मास होता है गैस इन द वेसल। तो पूरी वॉल्यूम के लिए, पूरी वॉल्यूम के लिए हम क्या देख सकते हैं, देखिए इसके हाइट आपको क्वेश्चन गिवन है 0 से लेकर कैपिटल एस तक। ओके, तो हम यहाँ पर 0 से लेकर कैपिटल एस तक यहाँ पर हमने ऐसे लिमिट को रख दिया है। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर इसको फर्दर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, आपका पी नॉट कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, एस डिवाइड बाई आर टी ये आपका कॉन्स्टेंट हो गया। इस टर्म का इंटीग्रेशन कर लीजिए। ओके, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, अगर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा। ओके, तो वही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, लिमिट मैंने 0 से एच यहाँ पर ऐसे लिख लिए, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ई टू द पावर माइनस ऑफ पावर एम जी एच डिवाइडेड बाई आर टी हो जाएगा, डिवाइड ई टू द पावर माइनस एम जी डिवाइड बाई आर टी। ओके ठीक है, अब यहाँ से कितना जाएगा आपका, माइनस ऑफ एम जी डिवाइड बाई आर टी आपका नीचे हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, लिमिट पुट कर लीजिए। ओके, तो देखिए लिमिट पुट करेंगे, पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए आर टी से आपका ये टर्म आर टी तो कैंसिल हो गया, आर टी से आपका ये आपका यहाँ पर ये आर टी आपका कैंसिल हो गया। ओके, और देखिए और क्या कैंसिल हो रहा है, इस एम से आपका एक एम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और मैंने इसको लिख लिया, कितना हो जाएगा देखिए ये हो गया आपका माइनस माइनस साइन को बाहर ले लिया, माइनस पी नॉट एस डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका, नीचे वाले टर्म से आपका सिर्फ जी आउटसाइड आ रहा है, क्या आ रहा है, सिर्फ जी आउटसाइड आ रहा है। और यहाँ पर क्या बच गया आपका, ई टू द पावर लिमिट भी मैं सीधे पुट कर लेता हूँ, कितना होगा माइनस एम जी एच डिवाइड बाई आर टी। मैंने यहाँ पर एच की जगह यहाँ पर मैंने एच रख दिया, माइनस ऑफ देखिए जीरो रखेंगे तो आपका वन हो जाएगा। ओके, जीरो रखेंगे तो आपका ऐसे ऐसे वन हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन को इनसाइड, ये हो जाएगा आपका पी नॉट एस जी डिवाइडेड इंटू वन माइनस ए टू द पावर ऑफ आवर माइनस ऑफ आवर एम जी एच डिवाइडेड बाई आर टी। ओके, ये आपका देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, पी नॉट एस बाई जी इंटू वन माइनस ए माइनस एम जी एच बाई आर टी। ओके, ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आपका मास ऑफ द गैस हो जाएगा। ओके, जो गैस के हमें यहाँ पर मास फाइंड आउट करना है, तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, हम लिख सकते हैं कि दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.